जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 10 है। इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में, यानी परिमित क्रिया और गैर परिमित क्रिया के बारे में। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में या फिर कॉलेज के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको जानना होता है कि कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है एंड कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी वर्ब के बारे में जाना था कि वर्ब क्या होती है और किसी सेंटेंस में वर्ब का क्या महत्व है। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि वर्ब को कैसे अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों, वर्ब को मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हमने हर एक चीज़ों को अच्छे से जाना था। जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब को जाना था, उसके बाद हमने मेन वर्ब को यानी मुख्य क्रिया को रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के रूप में जानना, देखना, जानना, पहचानना भी हमने सीखा था। जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने वर्ब को रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब के रूप में जाना था। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि मेन वर्ब को कैसे हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव यानी सकर्मक है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो वर्ब है उसे हम मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, हम इसे वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में डिफाइन करना सीखेंगे। यानी हमें सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब जो है वो फाइनाइट है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। यदि आप रेगुलर इरेगुलर वर्ब को जानना चाहते हैं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने अलग अलग वीडियो में इन दोनों को अच्छे से समझाया हुआ है। आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की ओर। आखिर में फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है? तो देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, such verb which has a subject and which changes according to the tense, person or number of the subject। यानी सिंपल सी भाषा में यदि हम समझे तो ऐसी वर्ब जिसका कोई सब्जेक्ट हो और जो सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के पर्सन या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है और जो सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के पर्सन या फिर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। यानी नो चेंज, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नो चेंज यानी नॉन फाइनाइट, ये आप याद रखिए। अब हम चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको ऐसे वर्ब नहीं दिया जाएगा कि जैसे ये मैंने लिख दिया प्ले, ये मैंने लिख दिया रीड। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसा आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इसमें आपको क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई आपको जैसे पूछना हो रेगुलर इरेगुलर वर्ब, इस रूप में आपको पूछना हो सकता है। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब यदि आपसे पूछा जाएगा तो इस तरह से आपको सिर्फ वर्ब देंगे और पूछेंगे कि बताओ कौन सी वर्ब रेगुलर वर्ब है और कौन सी वर्ब इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये रेगुलर इरेगुलर के सेंस में पूछ सकते हैं। ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन आपको इस तरह से वर्ब दे करके कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी वर्ब फाइनाइट वर्ब है और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो देखिए दोस्तों, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब डिपेंड करता है उस सेंटेंस के ऊपर कि उस सेंटेंस में वो जो वर्ब आई है वो उस सेंटेंस में फाइनाइट है या फिर नॉन फाइनाइट। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखिए, राम रीड्स द बुक, राम पुस्तक पढ़ता है।
राम लाइक्स टू रीड द बुक, यहाँ पे रीड्स वर्ब आई है ना, रीड, और यहाँ पे भी रीड, दो अलग अलग यानी एक ही वर्ब दो अलग अलग सेंटेंस में आई हुई है। लेकिन यहाँ पे जो रीड्स है ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो रीड आई है टू रीड ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये कैसे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ब है रीड्स, ये वर्ब जो है इसका खुद का सब्जेक्ट है यानी राम सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले हैं, यानी चेंज होती है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। आगे और अच्छे से समझेंगे। इधर देखिए नेक्स्ट जो है राम लाइक्स टू रीड द बुक, इसमें जो रीड है इसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये जो राम है ये किसका सब्जेक्ट है, ये लाइक वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लाइक जो है ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन टू रीड नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये इस पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट और भी देखते हैं, प्लेइंग इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे प्लेइंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि इज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। यू वॉन्ट टू प्ले हॉकी, यहाँ पे वॉन्ट फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू प्ले ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस में। अब देखते हैं और भी चीज़ें, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की जब बात आती है तो दोनों तरह के आपको जो है वर्ब्स को देखना होता है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में आपके मेन वर्ब भी आते हैं और ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं। अब हम अच्छे से और समझते हैं एकदम सिंपल सी भाषा में, एक चार्ट के माध्यम से, सिंपल से डायग्राम के माध्यम से। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के नंबर या फिर सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो सी स्पीक्स इंग्लिश हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको फाइनाइट वर्ब ढूंढना है या नॉन फाइनाइट वर्ब, तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए अब इस सेंटेंस का आप क्या चेंज करके देखेंगे, टेंस चेंज करके देखिए। तो देखिए सी स्पोक इंग्लिश, इस सेंटेंस का हम यदि नंबर चेंज करके देखते हैं, नंबर ये एक वचन में है, इसमें हमने बहुवचन में किया, सिंगुलर से प्लूरल, यानी सी मतलब एक लड़की, दे मतलब एक से ज़्यादा लड़कियाँ या एक से ज़्यादा लोग, तो दे स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे भी चेंजेस हुए, स्पीक्स से क्या हो गई ये स्पीक। यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे मैंने पर्सन चेंज किया, पर्सन ये थर्ड पर्सन में थी है ना, यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को कौन से पर्सन में ला दिया, सेकंड पर्सन में ला दिया, ठीक है, थर्ड से सेकंड में। तो भी देखिए यू सी स्पीक्स इंग्लिश का क्या हो गया, यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे भी चेंजेस। तो इस तरह से आपको तीन चीज़ें देखना है चेक करके, टेंस चेंज करके देखना है, नंबर चेंज करके देखना है, और प्रोनाउन है तो उसका पर्सन भी चेंज करके देखना है। और तीनों में से अगर एक भी चीज़ में यदि चेंजेस आते हैं, एक भी चीज़ में, इट मीन्स वो जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हम सब्जेक्ट का टेंस चेंज करके देखेंगे, सब्जेक्ट का नंबर चेंज करके देखेंगे, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज करके देखेंगे, और जब चेंज करके देखते हैं और वर्ब उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, इट मीन्स वो फाइनाइट वर्ब है। आप समझ गए फाइनाइट वर्ब। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और जो सब्जेक्ट दिखाई देता है वो खुद का उसका सब्जेक्ट नहीं होता, वो किसी दूसरे का सब्जेक्ट होता है, या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो खुद सब्जेक्ट का भी काम करता है, यानी कि वो खुद सब्जेक्ट भी बन जाती है कभी कभी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो है खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो खुद सब्जेक्ट का काम करने लग जाता है, ये भले हो सकता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के टेंस, यदि कोई सब्जेक्ट है तो उसके टेंस, उसके नंबर या फिर उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, यानी नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स टेंस, सब्जेक्ट्स पर्सन, सब्जेक्ट्स नंबर, ठीक है। तो ये होते हैं जो चेंज नहीं होते, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल्स। अब ये क्वेश्चन है, वह अंग्रेजी बोलना चाहती है, सी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है।
अब इसमें से फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो सब्जेक्ट के टेंस चेंज करके देखते हैं, सब्जेक्ट का नंबर चेंज करके देखते हैं और सब्जेक्ट का पर्सन चेंज करके देखते हैं। तो देखिए, शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, टेंस चेंज किया तो क्या हो गया? वांटेड हो गया। यहाँ पे दे वांट हो गया और यू वांट। इस तरह से जो वर्ब है वो बदल रही है। लेकिन एक वर्ब को देखिए, टू स्पीक, यहाँ पे भी टू स्पीक, यहाँ पे भी टू स्पीक, यहाँ पे भी टू स्पीक। सो दैट्स वाई यू कैन से दैट यहाँ पे जो वांट्स है ये फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू स्पीक यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप समझ गए ना, नॉन फाइनाइट वर्ब जो चेंज नहीं होती है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के टेंस, सब्जेक्ट के नंबर या फिर सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। राम पुस्तक लिखता है, राम राइट्स द बुक। अब इसका मैंने टेंस चेंज किया, यहाँ पे नंबर चेंज किया, क्योंकि ये नाउन है, नाउन का कोई पर्सन नहीं होता है ना, नाउन का पर्सन थोड़ी होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेंस चेंज किया, तो राम रोट द बुक, राम एंड श्याम राइट द बुक। एक नाम की जगह पे दो नाम हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे राइट्स का राइट, यहाँ पे राइट्स का रोट। तो इस तरह से चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स राइट्स क्या है? फाइनाइट वर्ब है। और एग्जाम्पल देखते हैं। राम को किताब पढ़ना बहुत पसंद है, राम लव्स रीडिंग द बुक। लव्स, यहाँ पे टेंस चेंज किया, राम लव्ड रीडिंग द बुक। यहाँ पे नंबर चेंज किया, राम एंड श्याम लव रीडिंग द बुक। यहाँ पे लव्स जो है, लव्ड, लव चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे लव्स क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। दूसरी चीज देखिए, रीडिंग, यहाँ पे भी रीडिंग, यहाँ पे भी रीडिंग, इसलिए रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब। एक और तरीका है, यहाँ पे हम रीडिंग ना लिख करके टू रीड भी लिख देते हैं, तो ये भी है, राम लव्स टू रीड द बुक। तो यहाँ पे ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। राम लव्ड टू रीड द बुक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे राम एंड श्याम लव्ड टू रीड द बुक भी लिख सकते हैं। तो यदि हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। यदि हम टू प्लस वर्ब का यूज करते हैं तो ये इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे। तो ये है जिरंड एंड इन्फिनेटिव। अब हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। खेलना एक अच्छी आदत है, यहाँ पे देखिए प्लेइंग इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पे प्लेइंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है, बट ये किसकी तरह काम कर रही है? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। और मैंने भी ऑलरेडी आपको कहा है कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता, भले वो सब्जेक्ट का काम करे। तो यहाँ पे देखिए प्लेइंग इज़ अ गुड हैबिट। अब टेंस मैंने चेंज किया तो प्लेइंग का प्लेइंग ही है, प्लेइंग वॉज अ गुड हैबिट। यदि मैंने प्लेइंग की जगह पे और भी चीज़ें, यहाँ पे प्लेइंग है, ठीक है, एल के बाद ए आ जाएगा, तो PLAYING, प्लेइंग एंड रीडिंग आर गुड हैबिट्स। तो यहाँ पे देखिए प्लेइंग का प्लेइंग, यहाँ पे भी प्लेइंग, यहाँ पे भी प्लेइंग। दैट्स वाई प्लेइंग इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, वेयर इज को देखिए, इज उसके बाद फिर वॉज, यहाँ पे आर। इट मीन्स इट्स चेंजिंग, इज चेंजिंग। सो दैट्स वाई इज जो वर्ब आई हुई है ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। तो आप समझ गए ना, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने बगीचे में एक नाचती हुई लड़की को देखा, आई सा डांसिंग गर्ल इन द गार्डन। तो मैंने बगीचे में नाचती हुई लड़की को देखा। तो देखिए आई सा अ डांसिंग गर्ल इन द गार्डन, तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग जो है ये क्या है? ये एक किस तरह की वर्ब है? ये एक तरह की नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। यहाँ पे जो चेंज होगी वो होगी सा होगी। और नेक्स्ट है रवि हैज़ अ ब्रोकन हार्ट। रवि के पास टूटा हुआ शीशा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रवि हैज़ अ ब्रोकन ग्लास, यहाँ पे ब्रोकन जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि हैज़ जो है ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसका मैं टेंस चेंज करूँगा। रवि के पास टूटा हुआ शीशा था यदि बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? रवि हैड हो जाएगा, रवि हैड अ ब्रोकन ग्लास हो जाएगा। तो हैज़ का क्या हो गया? हैड। सो दैट्स वाई हैज़ इज़ अ फाइनाइट वर्ब। कुछ देर आराम करने के बाद वे मैदान से चले गए। तो हैविंग रेस्टेड फॉर सम टाइम दे लेफ्ट द ग्राउंड। इसमें जो हैविंग रेस्टेड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि लेफ्ट जो है ये एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से दोस्तों आपने जान लिया कि फाइनाइट वर्ब इन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं।
और भी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं और बताने वाला हूँ और आप देखते रहिए। वह चाय बनाती है, ये एक सेंटेंस है। सी मेक्स टी, वह चाय बनाने की कोशिश करती है, ये भी एक सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है। सी ट्राइज टू मेक टी, देखिए दोनों सेंटेंसेस है, दोनों क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस में से आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? देखिए ये जो सेंटेंस है इसका यदि मैं टेंस चेंज करता हूँ, देखिए मैंने इसको प्रेजेंट सिंपल में है, इसको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में कर दिया, पास्ट सिंपल में कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया? यहाँ पे मैंने पर्सन चेंज किया, यहाँ पे मैंने नंबर चेंज किया। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी मैंने किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मेक्स का क्या हो गया? मेकिंग। यहाँ पे इज मेकिंग हो गया है ना, मेक्स का इज मेकिंग। यहाँ पे हैज मेड, यहाँ पे मेड, यहाँ पे वॉज मेकिंग, यहाँ पे मेक, यहाँ पे मेक। तो चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह चाय बनाने की कोशिश करती है। सी ट्राइज टू मेक टी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने वही काम किया जैसा कि हमने इस सेंटेंस में किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइज का इज ट्राइंग, और उसके बाद हैज़ ट्राइंग, यहाँ पे ट्राइड, यहाँ पे वॉज ट्राइंग, यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे ट्राई। लेकिन एक चीज़ को और देखिए, यहाँ पे देखिए जो टू मेक है, यहाँ पे भी टू मेक, 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 एंड यहाँ पे भी टू मेक, एंड यहाँ पे भी टू मेक। तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे ट्राइज चेंजेस हो रहे हैं, तो ट्राई ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। लेकिन टू मेक ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए ना कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो और चीज़ें ये भी है कि देखिए फाइनाइट वर्ब की यदि हम बात करते हैं, फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की यदि हम बात करते हैं, तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब की तरह ही काम करती है। कैसी काम करती है? वर्ब की तरह काम करती है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब की यदि हम बात करें, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। किसकी तरह काम नहीं करते हैं? वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। तो किसकी तरह काम करते हैं? तो देखिए ये वर्ब की तरह काम नहीं करते, बल्कि ये एक नाउन की तरह काम करते हैं, या फिर एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह काम करते हैं, या फिर एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से मेन अंतर है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में। आई होप दोस्तों कि आप ये भी अंतर समझ गए कि फाइनाइट वर्ब एक वर्ब की तरह काम करते हैं, क्रिया की तरह काम करते हैं, एक एक्शन की तरह काम करते हैं। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब हो करके भी वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि वो एक नाउन यानी संज्ञा, एडजेक्टिव यानी विशेषण यानी विशेषता बताने वाले, या सब्जेक्ट यानी या फिर कोई नाउन है या प्रोनाउन है उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले, या फिर एडवर्ब या क्रिया विशेषण की तरह काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये भी जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक है जेरंड फॉर्म, एक है इन्फिनेटिव और एक है पार्टिसिपल। जेरंड क्या है? तो जेरंड जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाई जाती है और ये एक नाउन की तरह काम करते हैं। जबकि इन्फिनेटिव ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू ऐड करके बनाई जाती है और ये एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह या फिर एक एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है। वैसी पार्टिसिपल की यदि हम बात करें तो पार्टिसिपल को फिर से अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल ये तीनों एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह काम करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनाया जाता है, यानी जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में बिल्कुल सेम रहते हैं लेकिन इनमें अंतर होता है और इस अंतर के बारे में हम आने वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल बनती है, लेकिन वो वर्ब की तरह काम नहीं करती बल्कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाई जाती है, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, वो होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये वर्ब फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। आने वाले वीडियोस में हम हर एक पार्ट को एकदम आसानी से एग्जाम्पल सहित समझेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।